आज हम एक्सप्लेन करने जा रही हूँ हाल ही में रिलीज हुआ एक हॉलीवुड फिल्म जिसका नाम है द फिक्स। इस मूवी में फ्यूचर अर्थ को दिखाया गया। पूरी दुनिया में एक टॉक्सिक गैस में भर गया जिसके कारण इंसान कृत्रिम ऑक्सीजन मास्क यूज कर रहा है और इसीलिए कुछ लोग अपना बैंक बैलेंस और अपना नाम बढ़ाने के लिए ड्रग्स की बिजनेस शुरू करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की लिक्विड ट्यूब। चलिए फिल्म को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं मूवी की मेन लीड एला माफिक, शॉर्ट फॉर्म में एला, एक ड्रग्स की एड देते हुए दिखाई देते हैं जिसका नाम एथेरा पिल्स ड्रग, और इधर सबसे छुपा के बॉडी ड्रग तैयार करने की प्रयास किया जाता है ताकि इंसान चेंज होके बिना मास्क के इस दुनिया में जी सके। एलन फोटोशूट करने के बाद बाथरूम जाती है, तभी उसकी बॉयफ्रेंड टैली की वीडियो मैसेज आती है रात की पार्टी के लिए। तभी एला गुस्से में उसकी दोस्त जीना के पास इस फोटो मैसेज को भेजता है क्योंकि एला को संदेह थी टैली उसको धोखा दे रही है और जीना के साथ रिश्ता है। इसके बाद एक मॉडल कहते हैं वो मरने वाले हैं इस टॉक्सिक गैस के लिए क्योंकि उसकी नाक से खून बह रही है। एला उसे एथेरा पिल्स लेने के लिए कहते हैं क्योंकि कंपनी के साथ जुड़े हुए सभी एम्प्लॉय को फ्री में एथेरा पिल्स दिए जा रहे थे, लेकिन एला कभी भी इस पिल्स को लिया नहीं क्योंकि इस पिल्स के ऊपर उसका भरोसा नहीं थे। इसके बाद दिखाई देती है टैली और जीना दोनों एक साथ गाड़ी में एला के बारे में लड़ते हुए जा रहे थे। एक्चुअली दोनों ही एला को धोखा दे रहे थे। एला घर में जाने के लिए रेल स्टेशन में खड़े थे। वहाँ पे हर इंसान अपने मास्क वाली सिलेंडर लेके घूम रहे थे। तभी एक इंसान इन हालातों की सामना नहीं कर पा रही थी जिसके कारण वो अपना मास्क खुल के चीख चीख के दुनिया की इस हालत के बारे में कह रहे थे और वहीं पे उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद सीन चेंज हो जाती है। टैली अपना काम के लिए गाड़ी से उतर जाता है। तब जीना एला को फोन करती है। दोनों के बीच फिर से लड़ाई हो जाती है और एला रात को पार्टी में जाने के लिए मना कर देता है। इसके बाद दिखाई देता है टैली उसका दोस्त इवी के पास जाता है ब्लैक में ऑक्सीजन ट्यूब खरीदने के लिए क्योंकि टैली खुद ही एक ब्लैकर है। वो उस ट्यूब को लोगों के पास बेचता है। वहीं पे टीवी के न्यूज में डॉक्टर एरिक और कॉर्नर की इंटरव्यू हो रही थी। डॉक्टर एरिक हेड ऑफ द रिसर्च एथर कॉर्पोरेशन से एक मिरेकल ड्रग्स तैयार किया है। इस न्यूज को सभी लोग देख रहे थे। तभी टैली उठ के बाहर चले जाते हैं और उन लोगों की रिसर्च रूम में घुस जाता है। छुप छुप के उन लोगों की हर बातें सुन लेती है और उसे उस पावरफुल ड्रग्स के बारे में पता चल जाता है जो इस ड्रग को लेती है बिना ऑक्सीजन मास्क में इस दुनिया में जीवित रह सकती है। टैली उस ड्रग को वहां से चोरी करके ले आती है। एला घर वापस आने के बाद एक वीडियो कॉल आता है। इसके बाद वो डिसाइड करते हैं पार्टी में जाने के लिए। एला पार्टी में जाती है लेकिन टैली को पता नहीं था। टैली जीना के साथ बाथ टब में बैठी हुई थी और अपना हाथों से उस चोरी किया हुआ ड्रग्स जीना को पिला रही थी। तभी वहाँ पे एला आ जाती है और ये सब देख के गुस्सा हो जाती है। जीना और टैली दोनों वहाँ से चले जाते हैं लेकिन भूल करके ड्रग्स को वही छोड़ देता है। एला के सामने सारा सच आ जाती है और वो गुस्से में उस ड्रग को उठा के पूरा ट्यूब पी लेता है। इसके बाद एला डांस करने जाती है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। एला बाथरूम में आती है और वोमिटिंग करते करते बेहोश हो जाती है। इसके बाद सीन चेंज हो जाती है। दिखाई देती है डॉक्टर एरिक एक चूहे के ऊपर रिसर्च चला रही थी क्योंकि उनकी पूरी रिसर्च खत्म होने के पहले ही कंपनी की फायदे के लिए एड संप्रोचार कर देता है। उनकी रिसर्च के दौरान एथेरा की डोज बढ़ाने के कारण उस चूहे की मौत हो जाती है। एरिक बार बार रिसर्च करने के बाद भी इसकी सॉल्यूशन नहीं कर पा रही थी और उनकी चीफ बार बार एरिक को प्रेशर दे रही थी समाधान करने के लिए। इसके बाद
एला की होश आ जाती है और वो अपनी बदन की पूरी कपड़ा हटा के बाथ टब में घुस जाती है। वो रियलाइज कर पा रही थी बॉडी में ब्लड का हलचल बढ़ गई थी, मतलब वो ड्रग्स बॉडी में इफेक्ट करना शुरू कर दिया था। इधर एरिक उनकी बेटा मैक्स के साथ वीडियो कॉल में बात करती है, लेकिन उसकी मम्मी बात नहीं करने देती क्योंकि एरिक और उनकी वाइफ के बीच रिश्ता सही नहीं थी। फिर से सीन चेंज हो जाती है। उस पार्टी के बीच डेंजर क्रिमिनल गैंग आ जाती है उस पावरफुल ड्रग्स को ढूंढते हुए। उन लोगों को मालूम पड़ गया था टैली ही ड्रग्स को चोरी किया है, लेकिन ड्रग्स को वापस न कर पाने के कारण टैली को धमका के पीट के निकल जाते हैं। इसके बाद टैली को पता चलता है एला उस ड्रग को पी लिया है। टैली एला को बाथरूम में बंद करके फिर से उन लोगों को बुलाने जाते हैं, लेकिन वो लोग बाथरूम में घुस के किसी को नहीं देख पाती है। फिर से टैली को मारने लगता है। टैली उन लोगों से बंदूक छीन लेता है और इसी हाथापाई में टैली को गोली लग जाता है और टैली बेहोश हो जाता है। होश वापस आने पर टैली देखता है एला सीलिंग में अटकी हुई है। नीचे उतरने पर टैली पूछता है वो ऊपर कैसे चढ़ा। एला कहता है पता नहीं। एला टैली को कहती है वो ड्रग्स क्या था, मैं तुम पर ट्रस्ट करके वो पी ली थी। टैली कहते हैं मुझे भी नहीं पता। फिर दोनों वहाँ से भागने की प्लान बनाती है, लेकिन घर के बाहर क्रिमिनल गैंग रहने के कारण एला सीलिंग की कांच वाला हिस्सा तोड़ देती है, जो एक लड़के के लिए तोड़ना असंभव थी। इसके बाद वो दोनों छत के ऊपर से भाग रही थी। टैली के पैर फिसलने लगती है, लेकिन एला टैली को बचा लेती है। तब जीना वहाँ पे आके ऐसा सीन देख लेती है। क्रिमिनल गैंग से फिर से भागने की कोशिश करती है, तभी टैली नीचे गिर जाता है। तब जीना वहाँ पे आ जाती है। वो देखता है टैली मर चुका है और जीना को लगती है एला गुस्से में टैली को मार दिया है, लेकिन एला के पीछे डेंजर गैंग पड़ी हुई थी, जिसके कारण एला कुछ कहने की टाइम नहीं मिलता है और वहाँ से भाग जाती है। एला भागते हुए रास्ता क्रॉस कर रही थी, तभी एला की पहचान वाला एक लड़का आ जाता है। वो लड़का एला को पसंद भी करता था। वो एला को गाड़ी में उठा के अपना घर लेके जाता है। इधर जीना कॉल करके पुलिस को बुला लेती है और वो लड़का एला की होश वापस आने की इंतजार करता है, लेकिन खुद को रोक नहीं पाता है और एला को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है। तभी एला की होश आ जाती है। एला उसे एक पांच मारती है और उसकी नाक मुंह से खून निकलने लगती है। एला जल्दी से बाथरूम में घुस जाती है और शीशे में देखती है उसकी बॉडी की कुछ हिस्सों में घाव बन गया है। उसकी हाथ की घाव से एक स्पाइक निकल रही थी और एला के अंदर अधिक कॉन्फिडेंस और साहस बढ़ गई थी। एला हैरान हो जाती है उस ड्रग्स के अंदर क्या थी जिसके कारण ऐसा साइड इफेक्ट हो रही है। एला अपनी हाथ की स्पाइक को कैंची से काट देती है और वहाँ से सीधा हॉस्पिटल चले जाती है। वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट थी। उन लोगों की टॉक्सिक गैस के कारण नाक से खून बह रही थी। एला एक सिस्टर से हेल्प मांगती है और मास्क खुलने के बाद उस सिस्टर एला को पहचान लेती है। एला को पकड़ने के लिए सिस्टर सिक्योरिटी को बुला रही थी। तभी एला उस हॉस्पिटल के दूसरे रूम में घुस जाती है और हाथ की स्पाइक की मदद से दीवार में चढ़ने लगती है और सीलिंग में जाके चिपक के रहती है, लेकिन सिक्योरिटी नीचे रहने के कारण उसे देख नहीं पाती और वहाँ से चले जाती है। इधर डॉक्टर एरिक को उसकी खबरी की सूत्रों से एला के बारे में पता चल जाती है। डॉक्टर एरिक ड्रग्स के बारे में जानने के लिए एला के पीछे लोग लगा देती है। इसके अलावा क्रिमिनल गैंग के लोग और पुलिस टैली की मर्डर केस के लिए एला को फॉलो करते रहते हैं। एला हॉस्पिटल से सीधा जीना के घर में जाते हैं। जीना एला को देख के डर जाती है, क्योंकि उसे लगता है टैली की तरह उसे भी मारने के लिए एला उसके घर में आई है। एला उसे समझाती है वो जीना को मारने के लिए नहीं आई है, उसे भूख लगी थी। वो फ्रिज से मीट निकाल के माइक्रो ओवन में डाल देती है। जीना देख के हैरान हो जाती है, क्योंकि एला कभी भी मीट नहीं खाती थी। इसके बाद जीना और एला के बीच लड़ाई हो जाती है। गुस्से में खाना निकालते हुए माइक्रो ओवन की डोर एला ने तोड़ देती है। जीना इस कैरेक्टर को देख के डर जाती है और वो पुलिस को फोन करने जाती है, लेकिन एला मना कर देती है।
एला कहती है, तुम मुझसे डर रही हो? मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। एला बहुत ही दुखी हो जाती है क्योंकि वो खुद ही समझ पा रही थी ड्रग्स लेने के बाद उसकी कैरेक्टर और फिजिकल चेंज आ चुकी है, जो एक नॉर्मल इंसान के लिए स्वाभाविक नहीं है। तब जीना हेल्प करने के लिए राजी हो जाती है। जीना के फोन में क्रिमिनल गैंग से एक फोन आती है जो एला ने रिसीव करती है। एला उन लोगों से एंटीडोट मांगती है। वो लोग राजी हो जाता है और मिलने के लिए बुलाता है। इधर डॉक्टर एरिक एथेरा चीफ के पास वीडियो कॉल करता है। एथेरा की डोज की प्रॉब्लम खत्म करने के लिए कुछ टाइम मांगती है, कारण एरिक को लगता है एला मिलने पर रिसर्च करके एथेरा की डोज की प्रॉब्लम खत्म किया जा सकता है, लेकिन चीफ उसे मात्र 3 दिन का टाइम देता है। इसके बाद सीन चेंज हो जाती है। एला उन लोगों से मिलने जाती है। तब वो लोग एला को बेहोश करके किडनैप कर लेती है। होश आने पर एला देखती है एक कमरे में उसको बांध के रखा गया है। एला अपनी स्पाइक देकर हाथ खोल लेती है और भूख लगने के कारण साइड में रखा हुआ रॉ मीट खाने लगती है। तब उस गैंग की साइंटिस्ट जो उस ड्रग्स को बनाया था एला से मिलने आता है। एला उन लोगों की तरफ छुरी पॉइंट कर लेती है। वो लोग एला को शांत रहने के लिए कहते हैं। ये सुनकर एला गुस्से में उसकी हर प्रॉब्लम बताती रहती है और साइंटिस्ट की असिस्टेंट के ऊपर थूक देती है। थूक गिरने की वजह से असिस्टेंट की जलना शुरू हो जाती है क्योंकि एला की थूक एसिड में बदल गया था। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और एला के साथ उस साइंटिस्ट को भी पकड़ के लेके जाता है। साइंटिस्ट जेल के अंदर एला की चेंजेस को फॉलो कर रहा था। तब एला की कान खुल जाता है और उसके बदले में दूसरा आउटर ऑर्गन तैयार हो जाती है, जो देख के एला डर जाती है और खुद को ढक लेती है। एला कहती है, तुम मुझे मॉन्स्टर बना दिया, लेकिन साइंटिस्ट कहता है तुम बदल रही हो इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए। उन दोनों की बातों के बीच डॉक्टर एरिक आ जाता है क्योंकि उन दोनों की अरेस्ट के बारे में डॉक्टर एरिक पहले जान चुका था। डॉक्टर एरिक हर साइंटिस्ट को ट्रैक कर रहा था एथेरा की प्रॉब्लम खत्म करने के लिए, इसीलिए उन दोनों को अपना एथेरा कॉम्प्लेक्स में लेके आता है। एरिक कहता है वो एला को हेल्प करना चाहता है, इसीलिए कुछ टेस्ट करना पड़ेगा। एला बहुत जल्द इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहती थी, इसीलिए वो हार्ट टेस्ट करने के लिए राजी हो जाती है। टेस्ट करने के बाद एरिक को मालूम पड़ा एला के डीएनए चेंज हो गए। वो अभी बिना मार्क्स से इस दुनिया में सरवाइव कर सकती है। दूसरी तरफ एरिक के एक बंदा साइंटिस्ट के ऊपर टॉर्चर कर रहा था उस ड्रग की फॉर्मूला जानने के लिए। एरिक कहते हैं उसकी ड्रग काम कर रहा है, पर वो सही नहीं किया क्योंकि इंसान इस दुनिया में सरवाइव करना चाहते हैं, लेकिन फिजिकली चेंज ना होके एथेरा के साथ उस ड्रग को मिला के नया ड्रग्स बना के इंसानों को बचाया जा सकता है। फिर भी साइंटिस्ट उस ड्रग की फॉर्मूला देने के लिए मना कर देता है क्योंकि उनको एरिक का मतलब मालूम पड़ गया था। वो समझ गया था एरिक और उसकी कंपनी चाह रहे थे फ्यूचर में हर इंसान एथेरा के ऊपर डिपेंड हो जाए और उन लोगों की फेम और बैंक बैलेंस और बढ़ जाए। इसके बाद एरिक एला के पास जाता है और कहता है उनकी डीएनए चेंज हो गई और एक न्यूट्रलाइज एंजाइमर प्रोड्यूस कर रही है, जिसके कारण टॉक्सिक गैस बॉडी को डैमेज नहीं कर पा रही है। हर इंसान चाहती है अच्छे से जीना, अगर तुम चाहो इंसानों को बचा सकते हो। एरिक और भी कहते हैं इसमें एला की कोई हानि नहीं पहुंचेगा और एला भी स्वस्थ हो जाएगी। एला राजी हो जाती है। इसके बाद दिखाई देती है एला को एक कांच के कमरे में रखा गया है जहाँ से बाहर का आवाज सुनाई नहीं देता, लेकिन एला की सुनने की क्षमता इतना बढ़ गई थी कि बाहर एरिक उसकी असिस्टेंट और चीफ वीडियो कॉन्फ्रेंस में बातें कर रहे थे। एला को सब कुछ सुनाई दे रही थी। एला जब सुना उसके ऊपर रिसर्च करेगा, एला समझ गई थी एरिक उसको यूज करेंगे और लैब से कभी छुटकारा नहीं मिलेगी। एरिक के वादे सारे झूठे थे। एला गुस्सा होके एरिक के ऊपर चिल्लाने लगती है और उसकी फादर को बुलाने के लिए कहते हैं, लेकिन एरिक मना कर देते हैं। तभी एरिक उस रूम में बेहोश होने वाली गैस छोड़ देता है। इस बीच साइंटिस्ट के असिस्टेंट डिलीवरी बॉय बन के
एथेरा कॉम्प्लेक्स में घुस जाती है साइंटिस्ट को छुड़ाने के लिए। तब दो एथेरस वर्कर एला के पास जाता है इंजेक्शन देने के लिए। इस मौके में एला उन लोगों को मार के रूम से बाहर निकल आते हैं। इस सीन को एक वॉचमैन सीसीटीवी फुटेज में देख के अनाउंसमेंट कर देता है। एथेरा गार्ड्स एला को ढूंढना शुरू कर देता है। एला छुप छुप के भागते भागते उसे साइंटिस्ट मिल जाता है और फिर दोनों एक साथ भागने लगते हैं। साइंटिस्ट एला को कहते हैं वो ड्रैगन फ्लाई होने वाली है। एला सुन के हैरान हो जाती है। ड्रैगन फ्लाई क्यों, कुछ और भी तो बना सकते थे। साइंटिस्ट कहते हैं एकमात्र ड्रैगन फ्लाई इस वातावरण में जी सकती है। भागने के समय उन दोनों को असिस्टेंट मिल जाती है। एरिक उन तीनों को एक साथ देख लेता है और गोली चलाना शुरू करता है। उन तीनों खुद को बचा के गाड़ी लेके भागने की कोशिश करता है। तभी एक गार्ड की गन से निकला हुआ गोली गाड़ी की टायर को पंक्चर कर देती है और गाड़ी पलट जाती है। सभी लोग गाड़ी की तरफ जाता है और देखता है साइंटिस्ट और एला वहाँ से भाग चुकी है। सभी गार्ड फिर से उन दोनों की पीछा करते हैं। एला जल्दी से अपनी स्पाइक से तारबंदी काट के एथेरा कॉम्प्लेक्स की बाहर निकल जाते हैं और एक ब्रिज के ऊपर पहुंचती है। ब्रिज की दोनों तरफ गहरा खाई थी और वो लोग ज्यादा दूर भाग नहीं सकते थे क्योंकि एथेरा गार्ड्स गाड़ी लेके पास आ गए थे। क्या करे, एला को कुछ समझ नहीं आ रही थी। तब साइंटिस्ट कहता है ये आपका टाइम है। साइंटिस्ट खुद की हाथ दिखाता है। कहते हैं वो खुद इस ड्रग को ट्राई कर रहे थे लेकिन चेंज नहीं हो पाई क्योंकि एला सब्जेक्ट ई का पर्सन थी और ये ड्रग सिर्फ सब्जेक्ट सी की पर्सन के ऊपर ही इफेक्ट करती है। तब साइंटिस्ट एला को उस ड्रग की फॉर्मूला दे देता है। एला ब्रिज से नीचे कूदने के बाद ही एथेरा की गार्ड्स आ जाते हैं और साइंटिस्ट को लेके चले जाते हैं नया उस पावरफुल ड्रग को बनवाने के लिए। और इधर असिस्टेंट जैसे तैसे वहाँ से भाग के आ जाती है और लाइव वीडियो में आके इस ड्रग के बारे में सबको जानकारी देती है। खुद उस ड्रग को पीते हैं और कहते हैं चलिए हम सभी खुद को चेंज करें नहीं तो मर जाए। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और दिखा देते हैं एला पूरी तरह से ड्रैगन फ्लाई में बदल गई और बिना ऑक्सीजन मास्क से उस दुनिया में सरवाइव कर रही। यही पे मूवी की दी एंड होती है।